गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। बिहार कैबिनेट की तरफ से कल एक बड़ा फैसला लिया गया और ये फैसला स्टूडेंट हित में है और इसमें कई सारे जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई। खास करके जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती था उसको लेकर वेट होगा या नहीं होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती इस साल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर सरकार ने क्लियर किया है। कई सारे एजेंडे हैं जिस पर मोहर लगा है। लगभग लगभग 63 एजेंडे हैं जिस पर बिहार सरकार ने अपना मोहर लगाया है और आपको जानना चाहिए कि आखिर आपके लिए इसमें क्या लाभप्रद स्थिति है। तो पहला बात, जो बैठक का सार रहा उसको संक्षेप में समझ लीजिए। 29 अप्रैल को यह बैठक होता है शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। 64 मोहर है, कहीं कहीं 63 देखिएगा, ठीक है। सरकारी नौकरी और युवा रोजगार को लेकर यह फैसला या यह कैबिनेट मीटिंग था। लाखों युवाओं को मौका मिलने की बात कही गई है। खास करके शिक्षा, पुलिस, कृषि और प्रशासन में बड़े बदलाव किए गए। कुछ नए नए पदों का सृजन भी किया गया है, वो पद भी आपको जानना जरूर चाहिए, ठीक है। कैसे निकलती है सरकारी भर्ती, तो ये समझ लीजिए। कैबिनेट पहले अप्रूवल देता है, सारी बातें विस्तार से समझिए। जैसे 64 एजेंडों पर मोहर लगाया सरकार ने, फिर वित्त विभाग के पास जाएगा। अब वित्त विभाग इसको लेकर बजट स्वीकृत करेगा। फिर ये सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाता है, फिर आयोग के पास जाता है, यानी संबंधित आयोग। जैसे बीपीएससी का है वैकेंसी तो बीपीएससी को भेजा गया, बीएसएससी का है तो बीएसएससी को भेजा गया, और उसके बाद विज्ञापन जारी होता है। तो ये एक सिलसिला है, आप समझ लीजिए कि कोई भी भर्ती, सरकारी भर्ती है बिहार में, वो इस प्रोसेस से गुजरता है। तो पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, किस किस संदर्भ में कंप्लीट हुआ ये समझिए। टॉप 4 विभाग जहां बम्पर वैकेंसी आने का उम्मीद है, वहां मत्स्य और पशु संसाधन विभाग है। स्पेशलाइज डिग्री होगा, सभी के लिए तो होगा नहीं। उस शिक्षा विभाग में 9196 पद को लेकर बिहार सरकार अप्रूवल दे दिया है। 8000 पद होगा जो गन्ना उद्योग विभाग में होगा। 20,000 पद जो होगा वो गृह विभाग में होगा, जिसमें 50% जो है सीधी भर्ती होगा और 50% जो है प्रमोशन से भर्ती होगा। तो इसलिए आप सुन रहे होंगे कि एसआई का वैकेंसी नहीं आएगा, क्योंकि एसआई का जितना सीट चाहिए था लगभग लगभग 9,000 के आसपास भर दिया गया है। तो और आपको पता है 10,000 सीट तो आपको प्रमोशन से ही भरना है। तो 400-500 वैकेंसी आने का उम्मीद कम ही बनता है। तो बिहार एसआई का अभी वैकेंसी रुकेगा, ठीक है। अब आते हैं बारी बारी से सारी बातों को समझते हैं। उस शिक्षा में ऐतिहासिक बहाली रहेगा, एजेंडा 49। जैसे बोला जा रहा है 9,196 कुल पद सृजित किए गए हैं। शिक्षक और शिक्षकेतर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग कर्मचारी दोनों इसमें शामिल है 9,152 में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर है। 44 पद जो है अन्य विषय से जुड़ा हुआ है। और सरकार का मानना है कि 208 प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए वित्त विभाग ने बजट स्वीकृत कर दिया है। यूनिवर्सिटी स्टाफ के लिए सुनहरा अवसर बिहार सरकार देख रही है और उसी को लेकर यह जो आप सामने देख रहे हैं बिहार सरकार ने इस पर मोहर लगाया है। दूसरा पुलिस विभाग को लेकर है। यातायात पुलिस का जो पद आ रहा है 2091 पद आ रहा है। 4 बड़े शहरों खास करके भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और गया में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु। अब आप सोच रहे होंगे पटना में क्यों नहीं, तो पटना में पहले ही से व्यवस्था सुदृढ़ है और इसके लिए प्रयास किया गया पहले से ही। लेकिन इन 4 शहरों में सरकार का फोकस है कि भैया इस पर काम किया जाए। दरोगा एवं बल 20,937। देखिए सरकार खेलती कहाँ है, यहीं खेलती है। दिखने को तो 20,937 दिख रहा है, लेकिन 50% अगर प्रमोशन से भरा जाएगा तो लगभग लगभग 10,500 के आसपास मान लेते हैं। 10,500 के आसपास पद रहेगा। अब 10,500 में पहले से भरा जा चुका है 9,500, तो 1,000 में भी 800-900 सीट पर वैकेंसी लाए बीपीएसएससी, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अगले साल वैकेंसी आपको लाया जाए। यद्यपि ये भी है कि कई सारे लोग रिटायर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कहते पटना शहरी प्रबंधन के लिए एक पुलिस अधीक्षक और एक नया पद सृजित किया गया है। तो पटना पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग एजेंडा 41 के अंतर्गत है ये। 6500 वैकेंसी 2024 में और 2025 में 10,000 प्लस बम्पर वैकेंसी संभावित है। फाइल समान प्रशासन विभाग के पास भेज दिया गया है। 2024 में 6500 रिक्तियां थी। नई गणना के बाद 10,000 पार होने की उम्मीद है। इसमें योग्यता 10वीं पास के बच्चों के लिए रहेगा, 12वीं के लिए रहेगा, स्नातक के लिए रहेगा। तो आप सभी तैयार रहिए, एक बहुत बेहतर मौका मिलने जा रहा है। वहीं गन्ना उद्योग विभाग का पुनरुद्धार किया जाएगा। आपको पता है बिहार में गन्ना फैक्ट्री बंद है, जो भी चल रहा है 90% जो फैक्ट्री है वो निजी फैक्ट्री ही है। 11 फैक्ट्री संचालित है जिसमें 9 फैक्ट्री निजी ही है, ठीक है। तो 6 से 7 साल से वैकेंसी ही नहीं दिया है गन्ना विभाग में। तो ऐसे में 8,000 प्लस रिक्तियों के आधार पर संभावित पद होने की संभावना बन रही है। तो यहाँ बम्पर वैकेंसी है।
कि यहाँ इसमें गन्ना उद्योग में कर्मचारी परिचारी यानी पियून का, क्लर्क का और सहायक असिस्टेंट का यह पद निकलेगा। अब आते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एजेंडा 3257 इससे जुड़ता है। 398 नए पद सृजित किए गए, बड़ा बेहतर है। पठन पाठन शोध के लिए 85 पद हैं, परिचारी कलर के लिए 250 पद हैं। तो इस तरह दोनों मिलाकर हो जाता है 398 पद। ठीक है, सॉरी, और भी कुछ पद हैं, जैसे विभागीय कार्य है तो 63 नए पद का भी सृजन किया गया है। तो तीनों मिलाकर के 398 पद का सृजन यहाँ पर किया गया है। विशेष पद और अन्य विभाग की बात किया जाए, 63 नए पद हैं, जैसे साइबर कोषागार का गठन किया गया है, हाई लेवल पद है, उच्च कट ऑफ और विशेष योग्यता का नियमावली बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 6 नए पद सृजित किए गए हैं, खास करके बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से। नगर विकास एवं आवास के तहत 11 नए पद सृजित किए गए हैं, खास करके सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इन पदों की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई और ये जल्द ही आपको आएगा भी। तो नई नियमावली पास होने से मद्य निषेध विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया जो स्वीकृति देगा, और ग्रामीण कार्य विभाग पास हो गया। यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आप जो वैकेंसी देख रहे हैं यही है जो इस पर हमने अभी पूरी चर्चा की है। ठीक है, तो ये बिहार सरकार का एक बहुत ही बेहतर फैसला है। मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि इंतजार करें, इस बार भी आपको मौका मिलेगा। अब मौका को भुनाना आपका काम है, और इसके लिए बेहतर गाइडलाइन भी जरूरी है, बेहतर गाइडेंस भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका कर्मठता, आपका निरंतरता, जिसको कहते हैं रेगुलरिटी, निरंतरता बहुत जरूरी है। आज एक दिन पढ़े, दूसरे दिन गायब हो गए, तीसरे दिन पढ़े, चौथे दिन गायब हो गए, तो काम नहीं चलेगा। आपको भी उतना ही सिंसियर रहना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, सरकार जो खेल खेलती है, मानसिक खेल खेलती है, जो मैंने पहले ही बताया कि 10,468 जो सीधी भर्ती दिखाया जा रहा है, इसमें से करीब 9,500 भर्ती हो चुका है। पहले जितना भी वैकेंसी आया, अभी देखिए 1799 वैकेंसी भी इसी में जुड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया वैकेंसी है, पहले से ही था। अब ये एक बात समझ लीजिए, 2026 में तो एसआई का वैकेंसी आने से रहा। अब जो वैकेंसी आएगा 2027 में ही आ सकता है, और उम्मीद करें कि वैकेंसी दे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वैकेंसी आए, जिससे सभी छात्रों को लाभ मिले। तो अब तैयारी का समय आ गया है। सरकार 2025-26 के लिए भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। शिक्षा, कृषि, पुलिस और पशु संसाधन में बड़े मौके मिलेंगे। आप अपनी योग्यता के अनुसार तैयारी शुरू कर, 10th के हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन लेवल पर हो, जो भी हो, आप अपने स्तर पर तैयारी करें, बहुत जरूरी है। आज के समय में एक जॉब अगर मिल जाए तो भाई आप गंगा नहा लेंगे वाला हालत है। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया अगले अगले अगले, तो अगला कभी नहीं आने वाला है, फिर आप रुक जाइएगा, फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो उम्मीद यही है कि आप अच्छा करें, बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं ही। धन्यवाद।